पिछले कई महीनों से हर रोज़ सुबह अखबार में आते है कि एसीडी ने कार्रवाई की, ये फला पटवारी, फला थानेदार, फला एएसआई, फला 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 पकड़े जा रहे। ये तो बात ठीक है सभापति महोदय कि बहुत जोर की मजबूती से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, पर दूसरे कॉलम में शर्म भी आती है। आज़ादी के 70 साल बाद हम कैसे जाहिल होते जा रहे हैं। एसपी रैंक के आईपीएस अफसर, आरपीएस अफसर, आरएएस अफसर, जिनसे पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान उम्मीद करता है कि समाज को दिशा देंगे। मुझे तो यूँ लग रहा है पहले जब शुरू में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, लोग धरना प्रदर्शन जुलूस करते थे, पुतले जलाते थे। आजकल सुबह रोज आता ही साहब आज फिर दाम बढ़ गए, तो पुतले जलाने विरोध करना बंद कर दिया। ये जो रोज रंगे हाथ पकड़े जा रहे ना लोगों की यूं शर्मशी उतरती जा रही है कि यार क्या कुछ नहीं बिगड़ता। साहब हनुमानगढ़ में कार्रवाई करने जाना है, जयपुर से टीम जा रही है, गंगानगर से टीम जा रही है, चूरू से टीम जा रही है। हनुमानगढ़ वाली टीम में क्या लीकेज है? गंगानगर में कार्रवाई करने जा रही है तो कोई पता नहीं कहां से टीम में जा रही है। लीकेज तो व्यवस्थाओं में। ये तो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं भी कोई व्यवस्था में कोई अफसर ढंग से लग जाए, वो ये मूड बना के लग जाए कि साहब अपने को तो करना है धुन बना करके। तो मैं सारे साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ। अभी मेरे से पहले एक साथी बोल रहे कि साहब थानों में बंदियां हैं, चलिए आ रही होंगी, अपने तो तोड़ो यार, अपने तो तोड़ने के लिए आगे आओ। बंदी में अपने भी तो कहीं ना कहीं डाल लेते होंगे हाथ। ये तो क्या 7.25 करोड़ जनता में से 200 लोग जो देश के लिए, जो प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं, प्रोटोकॉल है, सारे अफसर हमारे प्रोटोकॉल में रहते हैं। क्या हिम्मत है एक एमएलए और एक मंत्री और उसके विधानसभा क्षेत्र में यूं कोई दुकान लगा ले और सरेआम लगा ले? कैसे लगा सकता है? और ये आज की नहीं चली आ रही। इन सबको हमें तोड़ने की जरूरत है। मेरे तो सीधी 2-3 छोटी बातें हैं। एक तो ये एसीडी में कचरा उठा के अफसर यहां भी बहुत लगा रखे। मेरे गोगामेड़ी में थाने में एक एफआईआर हुई सभापति महोदय, ठेके पर झगड़ा हो गया। जिन लोगों ने झगड़ा किया वो लोग एसीडी में फाइल ले आए, लास्ट में मुलजिम बन गए। सीधे विषय पे मैं इसी विषय पर आ रहा हूं सभापति महोदय। नहीं ऐसे नहीं, ये आज का विषय बिल्कुल मैं इसी पर आ रहा हूं। मैं एसीडी ने जांच की है साहब। जांच करने के बाद क्या हुआ? जो मुलजिम थे वो तो निकल गए, जो सीधे साधे लोग थे वो बन गए। मैं यही कह रहा हूं एसीबी में भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं साहब, ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो धुन करके लगे हुए हैं। वो तो ठीक है, चीजों को पकड़ रहे हैं, पर ऐसे गलत अफसर घुसे, उनकी भी छंटनी करने की जरूरत है। इनकी हर ब्लॉक स्तर पर अलग से थाने बनाने की भी जरूरत है। भी लोग, सीधी सी बात है कि रिकॉर्डिंग करके फिर बताया कि साहब फला आदमी पैसे मांग रहा, फला अफसर पैसे मांग रहा। हर किसी में ये अक्ल थोड़ी होती है, हर किसी के इतने सोर्स थोड़ी होते हैं। वो थोड़ी चूरू चले जाएंगे, गंगानगर चले जाएंगे, वो तो वहां ब्लॉक स्तर पर कोई चीज उपलब्ध हो तो ही बता पाएंगे। मैं यही कह रहा हूं सभापति महोदय कि अगर हमें वास्तव में इन चीजों में आगे बढ़ना तो इनमें संसाधनों की जरूरत है, अच्छे अफसरों की जरूरत है। बाकायदा इसके लिए भर्ती निकले, एसीबी के लिए भर्ती निकले कि इसमें वेल ट्रेंड लोग, वेल टैलेंटेड लोग। और आज तो साइबर क्राइम है, जेल में बैठा अपराधी गैंग चला रहा, ये इसीलिए कर रहा है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा। आज ये बहुत बड़ी लूट है, हर जगह पुलिस में ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कि सब ठगी बढ़ रही है, साइबर क्राइम की ठगी। इसलिए इस महकमे में भी वेल ट्रेंड लोग शामिल किए जाएं इस बेड़े में, ताकि जो सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार को रोकना, अल्टीमेटली तो मंशा यही है। और इसी भी लिए बहस रखी है कि सीएम साहब ने एक खुली छूट दी है। पिछली बार तो एक छूट दी कि साहब आप एफआईआर दर्ज करिए, रिकॉर्ड में आया होगा कि साहब क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी एमएलए को शायद थाने में ये फोन नहीं करना पड़ता, एफआईआर दर्ज करो। मुलजिम आदमी जाता है, परिवादी जाता है, एफआईआर दर्ज होती है। मुझे तो अनुभव नहीं है, 1 साल में मैंने किसी थाने में, मेरे 3 थाने लगते मुझे फोन किया हो। तो अब दूसरी बार जब ये बात आई कि साहब भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए सदन में बहस हो, तो फिर एसीबी में जगह एसीबी की टीम में बने वेल ट्रेंड स्टाफ लगे और जो दागी लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हो साहब, नहीं तो इसकी मंशा खराब हो जाती है। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं साहब,
न्याय का सिद्धांत है 100 मुलजिम बच जाएं लेकिन एक निर्दोष मुलजिम नहीं बन जाए, इस सिद्धांत से भी काम करना। नहीं तो जो न्याय की हम बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं, नैसर्गिक न्याय की बात करते हैं, वो बात अधूरी हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाना, भ्रष्टाचार के जो प्रकरण आए उनका तथ्यात्मक जांच करके उनकी कार्रवाई भी कंप्लीट करनी है, उनको सजा तक लेके भी जाना है, ताकि लोगों में इस बात का मैसेज जाए कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम होगी। और दूसरा, तहसील मुख्यालयों पर एसीबी के कार्यालय खोले जाएं और दागी अफसरों को इसमें शामिल नहीं किया जाए। मैं आपका ध्यान जेल पर देना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे किसान आंदोलन में 2006 में जेल में जाना पड़ा। हो सकता है इस सदन में कई लोग जेल में गए हों किसान आंदोलन में, कई लोग FIR दूसरी में भी गए हों, लेकिन नरक कहीं है धरती पर तो जेल है। मैंने देखा, हालांकि मुझे अलग से रखा गया, मैं किसान आंदोलन में गया था, लेकिन मैंने देखा चूरू की जेल में साहब, वहां जेल के बड़े दरवाजे के भीतर एक और राज है। वो सारे थोड़े से कैदी होते, छोटी जेल थी, थोड़े से कैदी थे, पर उनका भी एक सरगना था। वो नया जो भी बंदी आए उसके अंदर घुसते 4 मारे कान पे चप्पट। फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं है साहब, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता यहाँ न्याय की जगह पर, कुर्सी पर आप बैठे हो, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं कहां से मैसेज वायरल होता, कहां से जाता। दूसरे दिन वो बंदी हंसता, तो मैंने एक दिन पूछा, मैं कल तो रो रहा था, आज हंस रहा है। बोले आज सेटिंग कर दी मैंने। वो किसकी सेटिंग कर दी? बोले वो भीतर जो मेरे को पीट रहा था उसकी। यानी उसने पैसे दे दिए उसको और उसने उसको फिर सुविधाएं दे दी, फिर 3-4 दिन उससे मिर्च रगड़वाई। रगड़वाओ ना, कौन रोक रहा है? जो गलत करके जाएगा मिर्च भी रगड़े। लेकिन साहब बहुत बड़ा भेदभाव, बहुत बड़े लूट है भीतर। वो बात मैं 2006 और 2007 की कर रहा हूं। मैं 6 महीने जेल में रहा था और 2 जेलें देखी थी मैंने। जो नोर जेल की चर्चा यहां पहले भी आई थी सदन, उस जेल में गया फिर मैं 15 दिन। मैंने वहां देखा यही नंगा नाच। साहब बहुत जरूरत है हमें एक सभ्य समाज में आगे बढ़ने की। आज जरूरत इस बात की है कि जेल में लाइब्रेरी हो, सबसे पहले समाप्त करें। और इस लाइब्रेरी में यह पढ़ाया जाए कि तू किस लिए आया धरती पर, तेरा रोल क्या है। नहीं, वहां जेल की रातें बहुत लंबी होती है। मैं एक बारी किताब पढ़ के आया था, रात के 2 बजे से पहले कभी नींद नहीं आती। अरे पढ़ने वाले तो फिर पढ़ते भी, माहौल बनाने की जरूरत है। जैसे कोटा की जेल में, उदयपुर की जेल में एक अच्छी लाइब्रेरियां बता रहे, मैं तो नहीं गया, पर जो कैदी किसान आंदोलन में गए बता, वहां बहुत लाइब्रेरी बड़ी है। उस लाइब्रेरी में बहुत किताबें हैं। वहां खेल के लिए बाकायदा कोर्ट बने हुए हैं। बहुत से लोग सुधरते हैं साहब। इसी कंसेप्ट से जेलें बनी हुई हैं कि लोगों को जो समाज में दिशाहीन हो गए, जो भटक गए, उन लोगों को एक जगह नियोजित रखा जाएगा और वहां उनको ऐसा माहौल दिया जाएगा जिससे उनको ये लगे कि यार समाज में तो दूसरा रोल है। मैं समझता हूं इन सारी चीज़ों को गंभीरता से देखते हुए हमारी सरकार और हमारे प्रशासनिक अधिकारी मनुष्य की मनुष्यता को आगे बढ़ाने के लिए, अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सभापति महोदय, बात तो ठीक है आपकी कि विषय से, पर साहब जो नौजवान रोज मांग पत्र देते हैं, फिर सदन में हम नहीं बताएं तो फिर हम कब बताएं? होमगार्ड के जवान रोज मांग पत्र देते हैं कि साहब हमें रोजगार दिया जाए, हमें 100 दिन रोजगार मिलता है, 200 दिन, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे साल उनको रोजगार मिले, उनको दूसरी भर्तियों में कंसेशन मिले इस बात का कि वो वर्दीधारी हैं, उनको ड्यूटी करने का अनुभव है। मैं पुलिस के जवानों की भी मांग करता हूं। पिछली बार हमने मांग की, आप सब लोगों ने, सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया। जवानों को रोडवेज में 200 रुपए में फ्री यात्रा मिल गई, लेकिन उसमें छोटा मोटा कली